मैं इंडियन हूँ और मैं मुस्लिम हूँ और मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो मैं बहुत, तो वो आई गेस मैं मुस्लिम हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं ये हूँ, तो एक ऑथेंसिटी आएगी। अबे चूतिए, यस मैं मुस्लिम हूँ, यस मैं अमेरिका में रहता हूँ। अगर इस बात से तेरे को ऑथेंसिटी मिल गई तो शट द फक अप। क्या गधा है यार ये। और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं अपने चैनल पे एक वीडियो का रिप्लाई करने वाला हूँ जो कि फारूक ने मेरी वीडियो के डालने के कुछ टाइम के बाद डाली थी। तो आई गेस फारूक ने शायद मेरी वीडियो देखी थी, पर आई गेस उसने मेरी अगली वीडियो नहीं देखी। एनीवे, बट उसने ये वीडियो डाली। पहले तो फारूक भाई साहब कहते हैं कि वो क्लाउड चेसर जो है लड़का, उसको अटेंशन नहीं देना चाहते। और भाई साहब ने तीन तीन वीडियो डाल दी एक साथ। भाई ऐसा नहीं कि गैप दे के, एक साथ वीडियो डाल दी। एनीवे, पर उस भाई साहब ने वीडियो डाली। और मुझे काफ़ी लोगों ने रेकमेंड करा। मैं कल डालने वाला था, पर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रुक कर डालता हूँ वीडियो। और ये फारूक ने वीडियो डाली है कि मेरे ट्विटर का एक्सप्लेनेशन क्या है। उसका एक्सप्लेनेशन तो कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, पर फिर भी चल के हम देखते हैं। फारूक भाई साहब, वेलकम टू दिस एपिसोड पार्ट 4, जो कि आपके लिए है स्पेशली। आप कहना चाहते हो क्लाउड चेसर, आई डोंट केयर मैन। इट्स नॉट अबाउट चेसिंग द क्लाउड, इट्स अबाउट चेसिंग योर हिपोक्रेसी, दैट्स इट। ऑलराइट, लेट्स वॉच दिस वीडियो एंड सी कि फारूक फिर से अपना दोगलापन दिखाता है। it's a stupid world we live in now. Like, I can't believe I have to explain this to people. तो फारूक मियाँ, सच बात है, हम बहुत ही स्टूपिड वर्ल्ड में रहते हैं। जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया कि वी लिव इन अ वेरी स्टूपिड वर्ल्ड। और आपसे बड़ा गधा इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पे मीठी मीठी बातें करो, ट्विटर पे फालतू की कड़वी बातें करो, और अंड शंड बातें बोलो, और उसके बाद झूठ बोलो। तो ये आपकी स्टूपिड वर्ल्ड की जो दुनिया है, आई थिंक मुझे लगता है सरताज जो है यानी कि किंग, वो आप खुद ही हैं बाय द वे। And he's been harassing me and my audience and my channel members for like the last 3-4 days, right? अगेन फारूक, मैं तुम्हारे किसी भी ऑडियंस को हरास नहीं कर रहा मेरे भाई। ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या मैं पर्सनली जाके मैंने किसी को अटैक करा है बेवकूफ़? हैव आई एवर अटैक एनी ऑफ योर मेंबर पर्सनली? अगर किया है तो फिर मुझे दिखाओ। जाके किसी को गाली दी हो या अटैक किया हो, दिखाओ मुझे। तुम दिखाओ, मैं अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा अगर मैंने पर्सनली जाके अटैक किया है। एनीवे, कि मैं एंटी इंडिया हूँ, या मैं एंटी हिंदू हूँ, या मैं एंटी दिस हूँ, या मैं एंटी दैट हूँ। एनीवे, अगर आपको लगता है कि ये एंटी इंडिया नहीं है, चलो मान लिया। एंटी हिंदू नहीं है, चलो मान लिया। एंटी दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला जो भाई साहब ने बोला है, तो आप यहाँ पे ट्वीट्स देखो। बिल्कुल बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर ये सारे ट्वीट्स देखो आप। इसमें आपको अलग अलग ट्वीट्स मिलेंगे, पुराने वाले नहीं, मैंने नए ट्वीट्स भी ऐड किए हैं। और आप खुद डिसाइड करना क्या ये एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू है या नहीं है। देख लिया आपने, ये सारे ट्वीट्स आपको दिख गए। अब हम बात मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप डिसाइड करो, अपना टाइम लो एंड डिसाइड कि वेदर दिस गाय इज एंटी इंडिया, एंटी हिंदू और नॉट। मैं नहीं कह रहा कि ये हो सकता है कि चलो हरामी ना हो, क्या पता अच्छा आदमी हो, पर ये दोगला है, इस बात पे तो मैं डिनाई नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि एज अ फारूक एज अ पर्सन बुरा नहीं हो, मैं मान सकता हूँ फारूक, हो सकता तुम अच्छे आदमी हो, पर तुम दोगले हो, ये मानना पड़ेगा तुम्हें। यू हैव टू एग्री एंड एक्सेप्ट दिस कि तुम दोगले हो। Where he's saying I haven't really watched the video properly, बैठ के मैंने skip किए जल्दी जल्दी because it's so such jealous and एग्जैक्टली exactly. तुम्हें पता है, तुम्हारे 90% ऑडियंस जो है ऐसे ही वीडियो देखती है, स्किप कर करके कर करके। एग्जैक्टली exactly. और मैंने तो बहुत सारे कमेंट देखे तुम्हारे यूट्यूब पे जो इतने फनी थे, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जब भी क्वालिटी कंटेंट की बात आती है तो फारूक कभी डिलीवर नहीं करता। मैंने खुद देखा कितने लोगों ने तुम्हारे, दैट्स द रियलिटी। इवन योर ऑडियंस डजंट वॉच योर वीडियो, वो भी स्किप कर करके देखती है। obvious cloud chasing, इतनी ज्यादा obvious कि I'm like, do I give him the attention ये जो मुझसे मांग रहा है? I mean, अब मेरा ट्विटर उसने इतना देखा है और मेरे ट्विटर पे बायो है मेरे, तो ऑब्वियसली अलाउ क्लाउड चेसिंग। ओ माय गॉड भाई, मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ कि तुम्हारी टट्टी ऑडियंस मुझे फॉलो करे ही नहीं। अगर मुझे दिख जाएगी मैं ब्लॉक कर दूंगा।
अगर वो खुद मेंशन करती है कि आई एम अ फारूक सब्सक्राइबर, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। हो गया, बात खत्म हो गई, शांति मिल गई, खुश रह लो। मैं लोगों में अवेयरनेस कर रहा हूँ कि तुम्हारे दोगलेपन को, या तो अपना दोगला बंद करो, या तुम बताओ कि यार दिस इज हु आई एम। सिंपल सी बात है यार। और क्लाउड चेसिंग की बात रही, अरे तूने क्लाउड चेसिंग नहीं कर करके तूने 3 वीडियो बना दी। ये भाई साहब ट्विटर पे जाके लोगों को बोल रहे हैं कि मुझे रिपोर्ट करने के लिए। इतने बड़े महान है ना ये, जो अपने खुद की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, पर जब सामने वाला क्रिटिसाइज करे तो बुरा मान जाते हैं ये। कि मैं अटेंशन प्रोवाइडर हूँ, मुझे पता है ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। पहला थोड़ी है ये बंदा यार, इस तरह पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने क्लाउड चेस करने की कोशिश की है कि मैं इसकी बुराई करता हूँ, इसके पीछे लोग। वाह वाह फारूक भाई, तो एक बात बताइए, जैबी कोए के पीछे कौन पड़ा था? आपके चाचा पड़े थे। जब जैबी कोए बहुत बड़ा यूट्यूबर था, मिलियन सब्सक्राइबर थे, तब आई गेस आई एम प्रिटी श्योर कि तुम ही उसके पीछे पड़े थे ना। क्लाउड चेसर, कर्मा नाम की चीज़ सुनी है ना, जो आप खुद दूसरों के साथ करो वो आपके साथ हिट होता है वापस। तो जब आपने उसके साथ किया था, आज तो आपके साथ हो रही है चट 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 चट। दोगले कहीं के। एक नंबर का एक नंबर का दोगला है। खुद ये जेबी कोई के पीछे पड़ा होता, खूब वीडियो बनाई इस बंदे ने, खूब व्यूज बटोरे, देसी के नाम पे, मैं देसी कर करके। यू आर अ पाकिस्तानी, नॉट अ देसी। वो बेचता हूँ, फिर ये मेरे बारे में बात करेगा, तो उसके व्यूअर्स मुझे आगे देखेंगे और मुझे व्यूज मिलेंगे। सो इट्स वेरी ओल्ड एंड टायर्ड फॉर्मूला ऑफ गेटिंग व्यूज। भाई फारूक, मेरा डेटा है, मेरा एनालिटिक्स है, मैं खुद कह रहा हूँ, तेरे चैनल से कोई आके मेरे को नहीं देख रहा है। रफली अगर मेरे कम से कम 15,000 14,000 ऐसे व्यूज़ हैं, 2-3 हज़ार लाइक्स हैं, तो उसमें से वेरी लाइक 2-3% लोग तेरे चैनल से आ रहे हैं। वरना मेरा जो मेनली ट्रैफिक है वो ऑलरेडी यूट्यूब सर्च इंजन से आ रहा है, कोई तेरे चैनल से नहीं आ रहा है। ये मैं डेटा बता रहा हूँ तुझे, समझ ले। हाँ, 1 2 3 4 लोग आ रहे हैं, पर 1,000 से भी ज़्यादा लोग जो हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, वो आपके चैनल से नहीं आ रहे हैं। 5 साल से हो ना यूट्यूब पे, तुमने कहा आई एम ऑन यूट्यूब फॉर द पास्ट 5 years, ऐसे कह रहा जैसे कि पता नहीं मोक्ष प्राप्त कर लिया उसने। इतना बड़ा वर्ड कह रहा है, क्या कहते हैं उसको, जो भी मिल गया हो इसको, निर्वाणा मिल गया हो इसको। भाई तो 5 साल से, मैं 12 साल से यूट्यूब पे। आगे बढ़ते हैं। गेटिंग पीपल टू कम लुक एट यू। आज से 3 महीने बाद ये बंदा कुछ और कर रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। मैं जाहिर सी बात है तेरे पीछे पड़ा रहूंगा क्या, बेवकूफ़ इंसान? लाइफ है मेरी भाई, आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ एज वेल। हाँ, वीडियो बनाता रहूंगा, 2-3 हफ्ते में एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा तुम्हारे ऊपर। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि यस, मैं अभी भी अपनी लाइफ में कुछ और कर रहा हूँ। ये वीडियो डालने के बाद भी कल मैं अपनी लाइफ में कुछ और करूंगा, परसों भी कुछ और करूंगा। ये तो है, करता ही रहूंगा कुछ भी। थोड़ी ना तेरे पीछे पड़ा रहूंगा हमेशा, कभी कभी पड़ूंगा पीछे। अभी तो बस हल्का सा पकड़ा है अभी। But I've been making videos for 5+ years. ये इसके लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आई हैव बिन मेकिंग वीडियोस फॉर द पास्ट 5 years। अरे चाचा, 12-13 साल से वीडियो बना रहा हूं मैं। जब इसके चैनल पे 6,000 सब्सक्राइबर थे, तब मेरे चैनल, जो मेरा चैनल का नाम है टेक रेडिकल टीवी, उस पर 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। तो ये जो नंबर की बात करता है, इसके मुंह पे दबा के मारा है मैंने। ये जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करता है यूट्यूब पे, उसको ही मैंने चांटा दबा के मारा है। अगेन, फारूक हो सकता है कि अच्छा आदमी हो, बुरा ना हो, पर दोगला ज़रूर है, इससे ये साबित हो जाता है। इंडिया हेट चैनल स्टार्ट कर दूं, या मैं पाकिस्तानी हेट चैनल क्रिटिसाइजिंग चैनल स्टार्ट कर दूं, आपको पता है कितने व्यूज आते हैं? अगर मैं एक पाकिस्तानी अबे देख, तू पाकिस्तानी हेट चैनल नहीं शुरू कर सकता क्योंकि तेरे को वापस पाकिस्तान जाना है, तो तुझे पेल लेंगे, ठीक है? ब्लास्फेमी का लॉ लगा कर तुझे मार देंगे सड़कों के बीच में। पहली चीज़, इंडिया हेट चैनल तो शुरू नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आवाम इस्लामिक वीडियो देखती है, या वो हम सफ़र था या पाकिस्तानी शो, तेरा वीडियो क्या देखेंगी? इसीलिए तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हाईएस्ट ट्रैफिक यू कैन गो इज विद इंडियन। किसको मामू बना रहा है यार तू? किसका चूतिया काट रहा है? एंटी पाकिस्तान चैनल स्टार्ट कर दूं, राइट विंग इंडिया मेरे चैनल को मुझे अमीर कर देगा। आई नो दिस, स्पेशली अब तो मुझे पता है कि YouTube कैसे काम करता है। आई नो दिस, आई कैन डू दिस टुडे, आई कैन रीब्रांड इनटू अ पाकिस्तानी हेट चैनल एंड आई विल बी रिच। आई हैव एन ओपन चैलेंज फॉर फारूक।
आज कर दे तू अपना चैनल, आज कर दे एंटी इंडिया चैनल, आज कर दे। ट्वीट तो वैसे ही कर दे आज, मैं देखता हूँ कितने आते हैं। तू कर ना, तू आज, एक हफ्ते के अंदर में तेरा चैनल बंद हो जाएगा बेवकूफ इंसान। चरिया कोई चूतिया कोई हेटर आएगा तो मैं उसकी मारूंगा भी ब्रो। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, वहां बड़ा हूँ, मुझे डर किसी का नहीं है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मुझे डर किसी का नहीं है। हाँ, तुम्हें डर किसी का नहीं है, तुम्हें डर इसी बात का कोई पीछे से गोली ना मार दे तुम्हें, या बम ना फेंक दे, या कोई ब्लास्ट ना हो जाए या ब्लास्फेमी के नाम पे ना मार दे। अबे भाई क्या बात कर रहा है यार। जब इसकी वीडियो मैंने ये वाली देखी और देखा कि भाई ट्विटर पे चुप बैठा है, यूट्यूब पे चुप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा है, सारे कमेंट ऑफ पे ऑफ करे जा रहा है हर वीडियोस पे, मुझे लगा कि यार फारूक मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया, ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, यूट्यूब पे ब्लॉक कर दिया। आई एम लाइक व्हाट द हेल फारूक, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू डूड। और ये भाई साहब कह रहा है कि मैं पाकिस्तान का पैदा हूँ, पाकिस्तान का पैदा हूँ, मुझे डर वर नहीं है। तुम्हारी वीडियो में डर दिख रहा है भाई, तुम्हारे ट्विटर के बिहेवियर में तुम्हारा डर दिख रहा है, तुम्हारा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना उसमें डर दिख रहा है। क्या बात कर रहे हो फारूक यार। और तुम्हारे ट्विटर का अगर कॉन्टेक्स्ट भी देखा जाए ना, फिर भी तुम्हारा ट्विटर भद्दा है भाई, भद्दा, कॉन्टेक्स्ट के बाद भी। ट्विटर पे जो उसने ट्वीट दिखाया कोई भी एडिटेड नहीं है, सब सच है, पर वो उसको कह रहा है कि वो हेट है। कुछ हेट कर रहा हूँ तो मुझे बता दो, मुझे तो नहीं लगता मैं हेट कर रहा हूँ। अगर मुझे आप प्रूव कर दो कि मैं हेट कर रहा हूँ, मैं डिलीट कर दूंगा। अगेन फारूक भाई की यहाँ पे हिपोक्रेसी आपको दिख जाती है। कैसे, मैं बताता हूँ। फारूक भाई ने कहा कि जो भी मैंने ट्विटर पे लिखा है, मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा है, मैं आज भी स्टैंड करता हूँ। यानी कि इसको अपनी गलती का एहसास तक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ट्वीट्स दिखा दिया है। फिर भाई साहब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्सपोज किया, पर ट्विटर तो खुली किताब थी। अबे गधे, बेवकूफ़ इंसान, मैंने ट्विटर को एक्सपोज नहीं करा। ट्विटर इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, वो हम भी जानते हैं। यूट्यूब का कोई एक्सपोज नहीं करा, मैंने एक्सपोज तेरे दोगलेपन को किया है, एक्सपोज मैंने तेरी हिपोक्रेसी को किया है। जो आगे कुछ और बात कर रहा है यूट्यूब पे, ट्विटर पे कुछ और बात कर रहा है। तुझे पता है कि तुझे 3 लाख नहीं 20,000 लोग फॉलो करते हैं या 19,000 फॉलो करते हैं ट्विटर पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई, थोड़ा दिमाग से बात किया करो, सोचा करो, समझा करो, फिर बाद में वीडियो रिकॉर्ड किया कर। बच्चा लगता है, बच्चे भी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। मैंने तेरी दोगलेपन और हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया है भाई, मैंने ट्विटर को एक्सपोज नहीं करा है। बेवकूफ, पता नहीं इसको समझ में भी आ रही है मेरी बात, ये इसके कान से निकल रही है। आई विल अपोलोजाइज अगर मैंने हेट किया है। हेट और क्रिटिसिज्म के बीच का डिफरेंस समझो भाई। हेट और क्रिटिसिज्म, व्हाट द फक भाई, ये क्या था? ये इतना बड़ा जोक मार दिया तूने फारूक, हेट और क्रिटिसिज्म। ओह गॉड भाई, मारो मुझे, मारो। हेट और क्रिटिसिज्म भाई, तेरी कोई भी ट्वीट क्रिटिसिज्म नहीं था। तूने पता नहीं क्या क्या लिखा है, मैं क्या ही बताऊं यार। जिसको जो बोलना उसको बोलने दो। अगर वो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो वो आपका प्रॉब्लम है, आप उसको फिक्स करो। राइट, आपको बोलना है जो बोलो वो आप बोलो। तो ये भाई साहब कह रहे हैं जिसको जो बोलना है बोलो, हेट मत करो। ये भाई साहब ने मुझे अंड शंड बोलने के लिए 3 वीडियो बना दी, जहाँ पे ये मेरी फैमिली पे चले गए, जहाँ पे कह रहे हैं कैंसर हो जाए, मर जाए, जहाँ पे मुझे पलीत, जाहिल और पता नहीं क्या क्या चूतिया, पता नहीं क्या क्या अलग अलग शब्द बोल रहे थे। आप इसकी वीडियो जाके खुद देख सकते हैं। तो ये कह रहा है हेट मत फैलाओ। तो इतना हेट क्यों फैला रहा था भाई तू मेरे बारे में? और तू ट्विटर पे मेरे मेरे यूज़र, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे फॉलोअर्स को तो इतनी गालियाँ पे गालियाँ दिए जा रहा था, तो मुझे ब्लॉक किया जा रहा था। और तू कह रहा है कि तूने अगर गलत किया तो लोग आके बोले। लोग तभी बोलेंगे ना जब तू कमेंट सेक्शन ऑन करेगा। जब कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर देगा तो लोग बोलेंगे कहाँ से? बेवकूफ। I guess we live in stupid times, so I have to do these stupid things and explain to people कि भाई just try. एग्जैक्टली, वी लिव इन ए स्टूपिड टाइम, जहाँ पे ये गधा इंसान एक टट्टी सी हुडी बनाता है और उसको $60 में बेचता है। बैंक जो $60 की हुडी कौन लेता है भाई? ओ भाई, $60 की हुडी। बैंक इंडिया में $6 की हुडी मिल जाएगी, $10 की मिल जाएगी, फिर भी $50 बचेंगे। $60 की हुडी बेच रहा है ये। अरे भाई फारूक, सच बात है, वी लिव इन अ वेरी फ्रिकिन स्टूपिड वर्ल्ड। यू आर राइट, ये अपनी बात सही कर रहा है ये।
मैं क्या एक्सपोज कर रहा हूँ, ये अपने आप को खुद गधा एक्सपोज कर रहा है। मैं जितनी बुराई मैं यूएस की करता हूँ ट्विटर पे, उतनी मैं किसी की भी नहीं करता। अगर मैं किसी को एक्चुअली हेट दिखाता हूँ ना, तो वो मेरे ख्याल से यूएस है और ब्रिटिशर्स हैं, इनको मैं वाकई में हेट दिखा देता हूँ कभी कभार। आई फील कि मैं खुद अगेन, फारूक की यही चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। फारूक जहाँ रहता है, जहाँ खाता है, साला उसी के मुंह पे थूकता है। खुद ही कह रहा है मैं यूएस में रहता हूँ, यूएस वालों को हेट दिखाता हूँ। तो रहता क्यों है भाई? चला जाना पाकिस्तान। पाकिस्तान को कभी हेट नहीं दिखाएगा। इंडिया के व्यूज़ ले रहा है, इंडिया से पैसे कमा रहा है, इंडिया के चूती ऑडियंस को ये जो है हुडी बेच रहा है, और फिर कह रहा है कि अनशंट चीज़ है, एंटी इंडिया नहीं हूँ मैं, एंटी हिंदू नहीं हूँ। अरे भाई, तू फालतू की चीज़ें कर रहा है और तू उल्टा उन्हीं के मुंह पे थूक रहा है। तू अमेरिका में रह रहा है, तू उल्टा अमेरिका की हेट एंड क्रिटिसिज्म कर रहा है। द प्रॉब्लम है कि भाई तू एक एक वैसी औरत होती है ना, जो कभी खुश नहीं होती अपनी ज़िंदगी में, हमेशा उसको उदास रहता है, गम रहता है कि अरे मेरे पति जी ने मुझे वो सुख ही नहीं दिया, वो सुख नहीं दिया। ये साला वो वैसी औरत है जो कभी खुशी नहीं है। ये कभी खुश नहीं है। ये जहाँ भी रहेगा ना 10 बात निकालेगा कि यहाँ पे हमको ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तो अगर किसी क्लाउड चेसर को मेरा रिस्पांस चाहिए और मुझसे थोड़े से व्यूज चाहिए, और इससे अगर वो हेट्रेड फैलाना बंद कर देता है, तो आई डू इट मैन, आई एम डूइंग इट राइट नाउ, राइट? ये ले भाई। मैं क्लाउड चेसर हूँ जिससे मैं हेट फैलाना बंद कर दूंगा? अबे फिर फारूक, एक ऐसी बात बता जो मैंने अपने मन से कही हो। तो ये प्रूफ कर दे कि एक ऐसी बात जो मैंने अपने मन से कही हो, जो तेरे ट्विटर और यूट्यूब से निकल के नहीं आई है, मैं अपने सारे वीडियोस डिलीट कर दूंगा। हेट फैलाने का सोर्स क्या है? तेरा ट्विटर। हेट फैलाने का सोर्स क्या है? तेरा वीडियो। तो भाई, मैं जो आपके बारे में बात कह रहा हूं, जो आपको हेट लग रही है, वो कहाँ से आई है? वो आपके ट्विटर से आई है, वो आपके यूट्यूब के वीडियो से आई है, वो आपकी दोगलापन और आपकी हिपोक्रेसी से आई है। तो मैं कुछ भी जो कह रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। अगर एक भी बात मैं अपने मन से कह दूं, फारूक तुम मुझे बता देना, इंस्टाग्राम कर देना, ईमेल कर देना, मैं किसी को नहीं शो करूंगा, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। मैं सच बता रहा हूं तुम्हें। अगर मैं अपने मन से हेट कर रहा होता तो एक तुम्हारी बात वैलिड होती कि मैं हेट फैला रहा हूँ। पर ये चीज़ें तो तुम्हारे खुद के एक्चुअली प्लेटफॉर्म से आ रही है ना भाई मेरे। तो हेट फैलाना कैसे हो गया? ये तो सच्चाई को सामने लाना हुआ ना। तेरी 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 तुझे मैं एक्नॉलेज कर लेता हूँ, ये ले, खुश हो जा। अगेन, अबे चाचा, तू एक्नॉलेज नहीं करेगा तो क्या मेरी ज़िंदगी चलेगी नहीं? तू एक्नॉलेज नहीं करेगा तो क्या मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी? क्या इंसान है यार, तो बच्चों वाली बातें करता है। ये एक्नॉलेज नहीं करेगा तो जो बाइडेन पेपर पे साइन नहीं करेगा भाई। ये एक्नॉलेज नहीं करेगा तो इमरान खान बिल गेट्स से मिलता कैसे? अभी एक्नॉलेज तो किया था भाई ने, पब्लिक फिगर जो है बहुत बड़े। अभी जिन ट्वीट्स को इसने हेट बोला है, वो सिर्फ क्रिटिसिज्म है मेरी नजर में, और मैं आपको इनकरेज करता हूँ। अगेन, इसने बोला है, जो ट्वीट इसने बोला है हेट है, वो क्रिटिसिज्म है। ठीक है भाई, आप यहाँ पे जितने ट्वीट्स हैं इसके, ये देख लो आप, और फिर आप डिसाइड कर लो कि ये जो है भाई साहब हेट फैला रहे हैं या क्रिटिसिज्म है। मेरे नज़र में तो ये इसका दोगलापन है, या इसके दिमाग में इसको पता नहीं है क्या लिखना है, सोच समझ के लिखना है, ये बस लिख देता है। तो ये भी हो सकता है। तो आप खुद डिसाइड कर लो। मैं गधा थोड़ी ना हूँ, या आप गधे थोड़ी ना हो। आप खुद डिसाइड कर लो भाई कि हेट है क्या है, नहीं है, जो भी है। अब जाके देखें, वो ट्वीट्स पढ़ें, और बताएं मुझे अगर आपको लगता है वो हेट है। और कॉन्टेक्स्ट समझो यार उन चीज़ का। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि हाँ ये देखो, समझो कि मैं वो किस बारे में बोल रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ, उसकी टाइमिंग देखो, कब बोला है मैंने, उस दौरान क्या हो रहा था उसको। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई टाइमिंग देखो, कॉन्टेक्स्ट देखो, ये देखो। अरे चाचा, अगर तू आज से 2 साल पहले किसी को माँ की गाली दे देगा, माँ MC बोल देगा, BC बोल देगा, तो तू ये बोलेगा मैंने गाली दी है, मैं एग्री कर रहा हूँ। पर आप कॉन्टेक्स्ट देखो, आप टाइम देखो। अरे भाई, तूने गाली क्यों दी? मैं कॉन्टेक्स्ट देखने जाऊँ उसका? ये ऐसा आदमी है कि 1 साल पहले अगर किसी का मर्डर कर देगा, बोलेगा हाँ मैंने किया है। पर आप कॉन्टेक्स्ट देखो, टाइमिंग देखो, सिचुएशन देखो। बेवकूफ़ आदमी है यार तू। ये अगर मान लो किसी केस में ये फंस भी गया ना, तो ये कोर्ट में यही बोलेगा जज साहब मैंने मर्डर किया है। पर आप टाइमिंग देखो, कॉन्टेक्स्ट देखो, सिचुएशन देखो, उसके बाद आप मुझे पनिश करो। इसको 2-2 फांसी की सजा सुनाएगा जज जो होगा। जो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं बायस्ड ना हूँ, मैं किसी को ऑफेंड भी ना करूँ। मैं कॉमेडी करने की कोशिश करता हूँ, बहुत करता हूँ, बुरे जोक्स।
भाई तुम कह रहे हो कि तुम किसी को ऑफेंड नहीं करो, यार कमाल की बात कर रहे हो फारूक। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि तुमने किसी को ऑफेंड नहीं किया। इससे बड़ी तुम्हारी गलतफहमी क्या हो सकती है? तुम जिस लाला लैंड में रहते हो उससे निकलो भाई। तुमने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया है, और जो ये जो नंबर अमाउंट जो गैदर हो रहा है मेरे चैनल पे ये वीडियो देखने के लिए, वो इसलिए गैदर नहीं हो रहा है कि तुम्हारे फॉलोअर आके देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इतनी सारी जनता मानती है इस बात में कि तुम दोगले हो, तुम हिपोक्रेट हो। ये मानना पड़ेगा तुम्हें, समझे? मारता हूँ, कभी कभार अच्छे जोक्स मारता हूँ, मेरा हक है, हर इंसान का हक है यार। उसको अगर जोक्स मारने का शौक है, कॉमेडियन बनने का शौक है, मुझे तो बचपन से शौक था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का। ये भाई साहब गंदे गंदे ट्वीट करने को कॉमेडी मानते हैं, जोक मानते हैं। भाई पागल है क्या तू? तू रास्ते पे चलता हुआ जाएगा, किसी को दो घुसे मारेगा और उसको गाली देगा, थूकेगा, बोलेगा मैं कॉमेडी कर रहा हूं। बड़ा अजीब आदमी है यार तू। और अगर आपको डिफरेंस नहीं पता एक जोक और हेट के बारे में, तो दैट्स योर प्रॉब्लम मैन, आई कैंट। अगेन ये गधा एक नंबर का, ये अपने आप को एक्सपोज खुद ही कर रहा है। ये कह रहा है इफ यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन हेट, क्या हेट और जोक, ये गधा इंसान है यार। तूने बोला 2+2=4, तो मैंने भी अपने वीडियो में आके बोल दिया कि फारूक कह रहा है 2+2=4। पर अगर मैंने ये कहा है कि फारूक कह रहा है 2+2=4, तो तू कह रहा है कि आतिफ हेट फैला रहा है। तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने जो एक बात कही ट्विटर पे, यूट्यूब पे, मैंने आके यहाँ पे एक वीडियो बना दी कि हाँ फारूक ने ये ट्विटर पे, यूट्यूब पे ये बोला, तू कह रहा नहीं आतिफ हेट फैला रहा है। दिमाग से सोचा कर भाई। साउंडिंग नेगेटिव समटाइम्स टू, बट दे नॉट हेट मैन। एग्जैक्टली फारूक कह रहा है कि मेरे ट्वीट्स नेगेटिव साउंड जरूर करेंगे पर वो हेट नहीं है। अरे फारूक तुम थोड़ा दिमाग से सोचो मेरे भाई। तुमने खुद ही कहा ओ आई एम अ पब्लिक फिगर, ली जान जाओ कैन फॉलो मी। अरे भाई तुम पब्लिक फिगर हो, कोई भी तुम्हें एंड फॉलो कर दे, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तुम लिखोगे तो सोच समझ के लिखोगे ना भाई। अगर तुम्हें जोक करना भी हो तो अपने एक फ्रेंड सर्किल में करो, कि ऐसे पब्लिकली जाके कर दोगे, वो भी इतने वल्गर जोक करोगे भाई, इतने वल्गर। एनीवे भाई इनका जोक अलग होता है। They don't come from a place of hate. मेरे दिल में, like I've said many times before, नफरत नहीं है किसी के लिए, नहीं है सिवाय अपने लिए। जो God's honest truth जो है। तो I promise you guys, if I hate you, you will know. People that I hate, they know I hate them. Exactly. If he hates you, he will do few things. कमेंट ऑफ कर देगा, किसी को बोलने नहीं देगा, जो भी इसको बोलेगा उसको माँ बहन की गाली देगा, उल्टा सीधा बोलेगा उसकी बेइज्जती करेगा, कहेगा मेरी लाइफ तुमसे अच्छी है, उसको ब्लॉक कर देगा। और तीसरी चीज़, आपके ट्विटर से ब्लॉक कर देगा, यूट्यूब से ब्लॉक कर देगा, इंस्टाग्राम में ब्लॉक कर देगा। बिल्कुल आई नो, जब तुम हेट करते हो तो ऐसे ही तो हेट करते हो। But yeah, I don't allow people to bully me. It just doesn't work like that with me anymore. ये कह रहा है कि आई डोंट अलाउ एनी वन टू बुली मी। अबे गधा है क्या तू? बच्चा है क्या? तो 6 साल का तो कोई बुली करेगा बेवकूफ़ इंसान। तूने जो मेरे को थ्रेट दिया मारने का, इसने अपनी एक वीडियो में बोला था कि अगर ये दिल्ली में कहीं होता तो मैं इसको जाके मारता, इसको सबक सिखाता मैं। भाई तो साले तू ओपनली अपने वीडियो में, वो वीडियो मेरे पास डाउनलोडेड है जहाँ पे तू मुझे थ्रेट कर रहा है मारने के लिए, और यहाँ पे तू कह रहा है मैं तुझे बुली कर रहा हूँ। बेवकूफ़ इंसान, तू मेरे को धमकी दे सकता है मारने के लिए, मैं कुछ बात बोल भी नहीं सकता तुझे। वाह यार, डिसाइड कर ले। ये वही लड़के होते हैं मोहल्ले में जो आपका बैट लेके आपको मारेंगे, और पर जब इनको हल्का सा टच कर दो तो रोने लगे, मम्मी मम्मी इन्होंने मारा मेरे को, भैया ने मारा मेरे को। ये वैसा इंसान है। डिसाइड कर ले पहले तो। I live in USA, which is a lie, because you can tell when you look at their house that it's not a house. That's not what American houses look like. अबे चूतिए, तू अभी तक इसी के पीछे पड़ा हुआ है कि मैं अरे यार, मैंने तुझे पहले ही बता दिया था फारूक कि मैं यूएस में रहता हूँ। पर किसी भी समझदार इंसान के लिए ये काफ़ी है सुनना कि उसका पॉइंट ये नहीं है कि मैं रहता कहाँ हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि तू दोगला क्यों है। मैं कह रहा तू दोगला, तो कह रहा तो यूएस में नहीं रहता। क्या बेवकूफ़ आदमी है, बच्चों वाले सवाल करता है, बच्चों वाले एलिगेशन। कम से कम ऐसा सवाल कर, ये ऐसी बात रख कि मुझे भी सुन के लगे कि यार फारूक ने ये क्या बोल दिया।
तू ऐसी बात कह रहा है मेरे बारे में जो absurd है भाई। कुछ थोड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रख कि मुझे भी थोड़ा सुन के लगे कि हाँ यार, इसका रिस्पॉन्ड करना थोड़ा टफ है। क्या बच्चों वाले सवाल, ये यूएस में नहीं रहता है। मैं इंडियन हूँ और मैं मुस्लिम हूँ और मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो मैं बहुत, तो आई गेस मैं मुस्लिम हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं ये हूँ, तो एक ऑथेंसिटी आएगी। अबे चूतिए, यस मैं मुस्लिम हूँ, यस मैं अमेरिका में रहता हूँ। अगर इस बात से तेरे को ऑथेंसिटी मिल गई तो शट द फक अप। क्या गधा है यार ये। उसने कुछ फेक अकाउंट्स भी बनाए हुए ट्विटर पे और यूट्यूब पे, उन पे आके वो एक दूसरे अपनी कमेंट को लाइक करता रहता है। लाइक दिस इज सो ऑब्वियस, लाइक साफ नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, एंड आई एम लाफिंग मैन। और फारूक, कैसे बच्चों वाली हरकतें करता है यार तू। जहां पे मेरी 1000-2000 ऑडियंस जाके तेरे यूट्यूब को, पूरे कमेंट सेक्शन को हिला सकती है, तो तू कह रहा है कि वो जितने अकाउंट्स हैं वो मैंने बनाए हैं। भाई क्या गंवार इंसान है यार ये। तेरी ऑडियंस जो फॉलो करती है, बच्चे फॉलो करते हैं तुझे। बच्चे 12, 13, 14 साल के बच्चे फॉलो करते हैं तुझे। कैसी बातें कर रहा है यार, बगैर सर पैर की बातें। थोड़ा दिमाग तो लगा। और ऐसी बात आ भी गई तो तुझे मुंह पे लाना जरूरी है? क्या बात कर रहा है यार तू, absurd है। मैं इसका आंसर दूंगा वीडियो के एंड में, आप सुनना जरूर। इसने कहा कि किसी को नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, जिसको देखना होगा मेरी वीडियो देखेगा, आपका देखना होगा देखेगा, हम दोनों में से किसी का नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। क्या मेरी वीडियो देख के नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। यस, मैंने अपनी बात रखी है। मुझे कितने मुसलमान भाई, हिंदू भाई और अपने इंडिया के लोगों से ये मैसेजेस आते हैं, मुझे ईमेल्स आए हैं, मुझे मैसेजेस, वीडियो कॉल्स आए हैं कि आपने जो फारूक की जो हिपोक्रेसी सबके सामने लाई है उसके लिए हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। तुम चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम जाके देख लो, चाहो तो मेरा कमेंट सेक्शन जाके देख लो। मैं तुम्हारी तरह कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करता फारूक, तुम जाके देखो। लोग लिटरली थैंक यू बोल रहे हैं मुझे अपने दिल से कि मैंने ये बात रखी है। और बहुत सारे लोग तुम्हारे चैनल को अपोज कर रहे हैं फारूक, बिकॉज ऑफ योर डबल हिपोक्रेसी। और ये सिर्फ मेरी शायद चौथी या पांचवी वीडियोस है, और अभी पता नहीं शायद ऐसे 50 वीडियो डाल दूं मैं फारूक को लेके। समझो यार, ये जैसे जैसे मेरी वीडियोस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नंबर बढ़ेंगे, तुम्हारी भी तो अफेक्ट करेगा ना एट दी एंड में। थोड़ा सोचो समझो और अपनी हरकतों को बदलो। तुमने ऑलरेडी बदला हुआ है। मैं तुम्हारे इंप्रूवमेंट से बहुत खुश हूँ फारूक। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर इंप्रूवमेंट। नॉट बिकॉज आई एम जेलस ऑफ यू, क्योंकि तुम अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करो आगे जाके। पर अगर तुम कुछ करोगे तो मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव टू रिस्पॉन्ड बैक। अगर तुम नहीं करोगे आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके। तालीम याफ्ता, शऊर याफ्ता और एक्सपीरियंस याफ्ता इंसान। तालीम याफ्ता, यशूर याफ्ता, भचूर याफ्ता, पता नहीं क्या बोला है इस गधे ने। भाई तुम्हारे पास तालीम हो, यशूर हो, वफूर हो, फपूर हो, इससे मुझे क्या लेना देना? व्हाट द फक शुड आई केयर? तुम कह रहे हो कि मैं पब्लिक फिगर हूँ, लोग मुझे फॉलो करती है। मैंने तुम्हें चाइनीज एजेंट बोला ही नहीं। मैंने ये बोला है कि वो इतना बड़ा आदमी तुम्हें क्यों फॉलो करता है, इतना बड़ा चाइनीज ऑफिशियल सीसीपी का पार्टी का आदमी तुम्हें फॉलो क्यों करता है। सिंपल सी बात है। समझ में आई बात? इसका रिस्पॉन्ड करना है कि वो तुम्हें फॉलो क्यों करता है। तुम्हारे पास आंसर नहीं है, आई नो, चलो तुमने बोल दिया कि आई डोंट नो। बट एक डाउट होना वाजिब है कि वो तुम्हें क्यों फॉलो करता है। तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो यार। तुमने कहा वो रफ्तार को ही फॉलो करता है, मोदी जी को ही फॉलो। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, रफ्तार बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल सिंगर है। तुम क्या हो? एक सिंपल से पब्लिक फिगर हो यार, जो कि रफली 20,000 फॉलोवर है ट्विटर पे, और कुछ लोग तुम्हें फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। इसको तुम सेलिब्रिटी थोड़ी ना बन गए इस बात पे यार। कमाल करते हो यार तुम। मैं ट्विटर पे अगर मोदी जी को फॉलो कर दूं जाके, तो मोदी जी मेरे एजेंट बन जाएगी क्या? अबे गधे, तू मोदी जी को फॉलो करे नहीं बात हो रही है। मोदी जी अगर तुझे फॉलो करने लगे तो एक बड़ी बात होगी। तू जाके जैकी जॉनी लीवर को फॉलो करे भाई, हु केयर्स। पर अगर जॉनी लीवर तुझे फॉलो करने लगेगा तो एक बात होगी। समझा? इसमें डिफरेंस है। तू किसे फॉलो करता है इट डजंट मैटर, वो वाला आदमी तुझे फॉलो करता है, दैट्स व्हाट मैटर। बेवकूफ। लाइक उनको तुम टारगेट कर रहे हो, उनके नाम बता रहे हो जाके अपनी वीडियोस पे। ही इज रिवीलिंग देयर नेम्स एंड देयर प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड टेलिंग पीपल टू गो लाइक फाइंड देम, हरास देम। अबे गधे इंसान, मैंने तेरे फैंस की प्राइवेसी रिवील कर दी, फिर भी कहेगा कि मैं चाइनीज एजेंट नहीं हूं। साले मैं थोड़ी ना हूं चाइनीज एजेंट, या मैं रा का एजेंट हूं, या मैं आईएसआई का एजेंट हूं। मैं तो कहीं का एजेंट भी नहीं हूं। मैं तो अपने बिहार का भी एजेंट नहीं हूं।
बिहार की पुलिस वाले मुझे रिजेक्ट कर दिया अगर मैं फॉर्म भरूंगा वहां की जॉब का तो। और मैंने प्राइवेसी रिवील कर दी। अल्लाह, तूने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, वो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, जहां पे तूने बोला था राजेश और अभिषेक मेरे पेट्रियन है जिन्होंने पैसे दिए हैं, तो थैंक यू राजेश एंड अभिषेक, तूने ये बोला था। तो मैंने वो बात वहां से उठा के बोली कि थैंक यू राजेश एंड अभिषेक जिन्होंने इसको पेट्रियन दिया है। तो साले प्राइवेसी मैंने कहां से रिवील कर दी? प्राइवेसी रिवील करना तब होता है कि जब मैंने कोई डेटा चोरी करा या निकाला या छुपके से बात ली और मैंने पब्लिकली रिवील कर दिया। जब तो खुद उनको पब्लिकली उनको अप्रिशिएट कर रहा है तो मैंने उनका पब्लिकली नाम ले लिया। तो अगर तू बोल रहा है तो प्राइवेसी है, मैं बोल रहा हूँ प्राइवेसी ब्रीच कर रहा हूं, तेरा दिमाग है कि गोबर है? दिमाग में गोबर भर के रखा हुआ क्या तूने? गधा इंसान। मैंने कब कहा हरास करने के लिए? मैंने बोला कि राजेश अभिषेक तुझे पेट्रियन देते, सिंपल सी बात है। मैंने उल्टा उनको सजेस्ट करा कि अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो वो पैसा किसी गरीब को दे दो। तो ये एडवाइस देना कि हरास करना हुआ किसी को? अगर मैंने राजेश और अभिषेक को ये एडवाइस दिया कि तुम ज़कात दो, चैरिटी करो, जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा दर्जा है, इस्लाम का एक पिलर भी है ना ज़कात देना, चैरिटी करना, तो मैं तो इस्लाम के हक की बात कर रहा हूँ। तू कह रहा है कि मैं हरास कर रहा हूँ? क्या गधा इंसान है। इंसान नहीं बन सकता, कम से कम एक अच्छा मुसलमान तो बन जा, इस्लाम के कुछ पिलर्स तो फॉलो कर ले, बेवकूफ़। I'm like, what kind of person does that, man? मैं 5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने इतनी दफा मिस्टेक्स भी की हैं, बुराइयां भी की हैं, चीजें की हैं, कभी मैंने किसी को इस तरह पर्सनल अटैक किया हो? तो मुझे बताओ। 700 वीडियोस है मेरे चैनल पे, कोई भी डिलीट नहीं हुई है, जाके देख सकते हो। इसने बोला 700 वीडियोस हैं, एक भी वीडियो डिलीट नहीं हुई है। भाई तूने एक वीडियो बनाई थी शेर शाह के ऊपर, ठीक है, और शेर शाह के ऊपर तूने फालतू की कमेंट्री करी थी, और जब उस पर बहुत ज़्यादा बैकलैश आया तो तुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ा या वीडियो को प्राइवेट करना पड़ा। किसको दोगला बना रहा है, किसको चूतिया बना रहा है फारूक यार? किसको चूतिया बना रहा है? बता दे आके कि तूने इस वीडियो को प्राइवेट नहीं करी है, डिलीट नहीं करी है, मैं मान जाऊंगा अभी। बेवकूफ, क्या गधा, मतलब कुछ भी बोल दे रहा है तू लोगों को, कुछ भी। तू भले याद करे ना करे पर लोग याद रखते हैं चीजों को। तुम आज भी 7 साल 6 साल 5 साल पुरानी वीडियो उठा के जाके देखो। बताओ मुझे एक दफा भी मैंने किसी को इस तरह पर्सनल टारगेट करके हेट किया हो? हाँ, तूने पर्सनल टारगेट किया था शेरशाह के अंदर, इसके से तुझे वीडियो हटानी पड़ी, बेवकूफ। अटैक किया उस तरह? यार कैसे कर लेता है कोई इंसान, ये मुझे समझ नहीं आ रही है बात। हाउ कैन एनीबॉडी डू दैट टू जस्ट, तुम्हारे अंदर जमीर नहीं है क्या यार? कॉन्शियस नहीं है तुम? एग्जैक्टली तुम्हारे अंदर तुम्हारा जमीर कहाँ गया था जब तुम जेबी कोवे को अटैक कर रहे थे? तुम्हारा जमीर कहाँ गया था जब तुम जेबी कोवे की वॉइस चैट को तुम पब्लिकली रिवील कर रहे थे? तुम्हारा कहाँ गया था जमीर भाई? तो तुम करो तो रासलीला साले, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तुम्हारा कुत्ता टॉमी और साला हमारा कुत्ता कुत्ता। वाह भाई, सही है, सही है फारूक, तुम्हारा बहुत सही चल रहा है तुम्हारा। Do you not have a conscience? like, तुम डेंजर में डाल लो किसी की लाइफ को, किसी की इज्जत को। अरे मैंने कब डाल दिया डेंजर में? तूने ही तो दिया था राजेश और अभिषेक का नाम कि दे आर माई पेट्रियन, और नाम डालना क्या डेंजर में डाल दिया? साले मेरे यूजर कौन सा जाके उनको मार रहे हैं गधे, बेवकूफ इंसान। उल्टा मेरे पास कितने राजेश अभिषेक आए कि भैया हम वो वाले नहीं हैं। बड़े गधे हो यार तुम। ये तो ऐसे कह रहा है जैसे प्राइवेसी रिवील कर दी, जैसे कि मैं गया इसके घर पे, इसका बटुआ निकाला और कार्ड निकाला, उस पर लिखा हुआ था राजेश एंड अभिषेक आर माई पेट्रियन, वहां से जाके मैंने पब्लिक रिवील कर दिया। क्या गधा आदमी है यार फारूक। शर्म कर भाई, थोड़ी खुदा का खौफ कर। अगर तू मुसलमान तो खुदा अल्लाह का खौफ कर, अगर तू हिंदू तो भगवान का खौफ कर। अगर तू मुसलमान है तो खुदा का खौफ कर, अगर तू हिंदू है तो भगवान। अरे छूतिए, मैं अपनी उस वीडियो में कवर कर चुका हूं कि मैं मुसलमान हूं भाई। माँ की छू मंतर हो जाएगा, छू मंतर। भाई मैं मुसलमान हूं। देखा आपका इसका दोगलापन दिख रहा है, ये मानने को तैयार नहीं कि मैं मुसलमान हूं। इसको ये बुरा लग रहा है कि एक मुसलमान कैसे इस पे अटैक कर रहा है, क्योंकि इसने तो इमेजिन नहीं करा होगा कि एक मुसलमान अटैक कर सकता है मुझे। इस्लामिक ब्रदरहुड पे अटैक हो रहा है ये तो। भाई अगर तू फालतू की चीज़ें बोलेगा तो मैं अटैक करूंगा ही ना तुझे। मैं तो आऊंगा ना तेरे ऊपर बोलने के लिए कि भाई फारूक ये गलत बोल रहा है तू। अगर तू मुसलमान है तो खुदा का खौफ कर भाई। कि तू कैसा, तूने कहा था कि मैं ऊबर चलाता हूँ, हलाल का काम करता हूँ, फिर तू marijuana फूकता है,
वो हलाल का काम है? तू नशे करता है, हलाल का काम है? तूने इंस्टाग्राम पे अपने जैक डैनियल की फोटो डाली हुई है, कह रहा है मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तो हलाल का काम है वो? कह रहा है मेरी मेरी गर्लफ्रेंड है, वो हलाल का काम है? अबे साले, इस्लाम सीखना है तो पूरा अच्छे से फॉलो कर, वरना मत कर तू। इतना बड़ा दोगला है। इसकी इंस्टाग्राम पे जैक डैनियल की शराब की फोटो लगी हुई है। चल मान ले, कहने का मैंने पिया नहीं तो फोटो क्यों लगाई? हराम नहीं है वो? बेवकूफ। ये कुछ जगह अच्छा मुसलमान बनता है, बाकी जगह जो है बिल्कुल हर जगह से बिल्कुल नाली है, फेल है बिल्कुल। और हिंदू हो तो भगवान का डर कर भाई। फिर कहता है कि मैं एंटी हिंदू नहीं हूं, मैं एंटी हिंदू नहीं हूं। तो फिर तूने ये क्यों एक्सपेक्ट करा कि मैं हिंदू हूं? बोल देता क्या पता मैं क्रिश्चियन हूं, क्या पता मैं एथिस्ट हूं, ये बोल देता। तुझे यही बोलना क्यों था कि मैं हिंदू हूं? अब देख लो इसी की हिपोक्रेसी, देख लो। लाइक कैसे यार, मेरा माइंड कैन प्रोसेस कि ये इस तरह की हरकत कैसे कर रहा है आदमी। तुम्हारा माइंड कैन नॉट प्रोसेस बिकॉज यू डोंट हैव अ माइंड। सिंपल सी बात है, यू डोंट हैव अ माइंड, दैट्स व्हाई इट्स नॉट एबल टू प्रोसेस। अगर कंप्यूटर में प्रोसेसर होगा नहीं तो प्रोसेस कैसे करेगा भैया? सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक। अगर गाड़ी में चक्का, गाड़ी है उसमें चक्का नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे? एग्जैक्टली तुम्हारा दिमाग है पर दिमाग में चक्का नहीं है तो चल ही नहीं रहा। ब्रो मैं वहां होता ना दिल्ली में, तो मैं तेरा घर ढूंढ के तेरे पास आता और तुझे समझाता कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कैन हैपन। ये देख, अगेन तू मेरे को थ्रेट कर रहा है। मैं तेरे को पहले बोल चुका हूँ, ऐसे ओपनली पब्लिकली किसी को थ्रेट मत कर भाई। मैं रिपोर्ट कर दूंगा तेरे को कि ये मुझे थ्रेट कर रहा है ये बंदा। अगेन कह रहा हूँ फारूक, अगली बार मेरे को थ्रेट मत करियो, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। तू भी यूएस में रहता है, मैं भी यूएस में रहता हूँ, मैं ओपनली जाके तेरे को रिपोर्ट कर दूंगा। और तूने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाली थी ना, जहाँ पे तू कह रहा था कि ये देखो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाँ पे जॉर्ज बुश ने बहुत सारे मासूम अमेरिकन को मरवाया था, जाके रिपोर्ट कर दो वो वीडियो। मैंने वो वीडियो डाउनलोड करी हुई है, कर दो रिपोर्ट। फालतू की बातें मत बोला कर, साले रिपोर्ट कर दूंगा, तेरे पे पंगा होगा। एक तो पहली बात कि तू फालतू की बात कर रहा है, नशे ले रहा है तू, उल्टा से फॉल्स एक्यूजेशन क्लेम लगा रहा है, तू किसी को ओपनली पब्लिकली थ्रेट कर रहा है मारने के लिए। ऊपर से तू पाकिस्तानी है। रिपोर्ट कर दूंगा, तेरी लंका लग जाएगी, तेरी सारी लंका में आग लग जाएगी कदा। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे कितना बुरा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मैं तुझे आके अपने हाथों से सिखाता। अगेन फारूक, मैं तेरे को बोल चुका हूं कि वो चीज मैंने रिवील नहीं करी। चूतिए, तूने अपनी वीडियो में उनका नाम लिया था, और अगेन तू कह रहा है आके मैं अपनी हाथों से बनाता। मैं रिपोर्ट कर दूंगा तुझे, यूट्यूब पे नहीं, पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा कि ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है। और ये कोई इंडिया और पाकिस्तान की पुलिस नहीं है कि आ गए पैसे देके काम हो गया। मैं लिटरली जाके अपने लोकल ब्रांच पुलिस या कैलिफोर्निया पुलिस को मैं ये रिपोर्ट कर दूंगा कि ये बंदा है, ये रहा यूट्यूब, ये चैनल, ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है। और तू जानता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। और तूने वीडियो में बोला है कि तू मुझे मारेगा। मैंने तो बोला तक नहीं है किसी वीडियो में कि मैं तुझे मारूंगा, क्योंकि मेरी वो सोच ही नहीं है। पर तूने अगेन दोबारा बोला कि तू मुझे मारेगा। कर दो रिपोर्ट, में कर दूं, बता तू। मैं अमेरिका में हूं, मैं कर दूंगा। जब पुलिस तेरे घर पे दरवाजा ठोकेगी ना, तब पता चलेगा। तू मुझे थ्रेट कर रहा था, अब ये मैं तेरे को थ्रेट कर रहा हूं। तू बोल के दिखाइयो अगली वीडियो में। कसम खुदा की कह रहा हूं कि एक मुसलमान का बच्चा नहीं हो ना, मैं रिपोर्ट कर दूंगा। मैं भी एक अच्छा ईमान वाला हूं, इसीलिए रिपोर्ट नहीं कर रहा मैं पुलिस को। मैं वरना मैं तुझे कब का रिपोर्ट कर देता। चूतिया, रैशनल नहीं है लोगों का। तुम्हारे जो फॉलोवर है चूतिया एक नंबर के। वो तुम्हारी वीडियो देखेंगे, तुम्हारे ट्विटर नहीं देखेंगे, तुम्हारे ट्विटर देखेंगे, तुम्हारे यूट्यूब की हिपोक्रेसी नहीं देखेंगे। उनके दिमाग में रैशनल है ही नहीं उन चूतियों के अंदर। वो बस ये बोलेंगे टीवीएफ का वो वाला एपिसोड पे तुम रिएक्ट कब कर रहे हो फारूक? फारूक क्या कहेंगे पैसे के लिए? नहीं नहीं, यूट्यूब पे ना स्ट्राइक आ जाता है। ट्विच पे फॉलो कर लो मुझे, ट्विच पे पेटीएम कर देना, या नहीं तो यूट्यूब पे मेंबरशिप बन जाओ सिर्फ मेंबर के लिए। साला पूरा पैसा माइंडेड है यार तू। एंड या जस्ट लीव मी अलोन मैन प्लीज। ये कह रहा है कि डोंट अटैक मी, प्लीज लीव मी अलोन। लीव मी अलोन बेबी, लीव मी अलोन। काहे को लीव यू अलोन? जब तू 1.34 बिलियन आबादी के लोगों को तू घसीट सकता है, तो मैं तुझे अकेले नहीं घसीट सकता। मैंने तो पाकिस्तान की आबादी को घसीटा भी नहीं अभी, सिर्फ तुझे घसीटा है। तो तुझे इतनी चुल हो रही है, तूने पूरे इतनी इतनी 1 बिलियन से भी ज़्यादा की आबादी के लोगों को घसीट लिया। वाह, फारूक के दोगलेपन को सलाम है। 31 तोपों की सलामी है फारूक को।
मैं फारूक के बारे में ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहता, मैं बस कुछ चीज़ें यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि फारूक की जितने भी स्टेटमेंट थे मैंने ऑलरेडी वीडियो के बीच में बोल दिया है। मैं ज़्यादा इसको नहीं बोलना चाहता कुछ भी, मैं इसकी कुछ चीज़ें काउंटर आर्ग्यूमेंट करना चाहता हूँ जो इसके बहुत सारे वीडियोज़ में मुझे सुनने को मिले हैं। अगर ये ओपन चैलेंज दे रहा हूँ मैं फारूक को, आई एम गिविंग अ वेरी ओपन चैलेंज टू फारूक। अगर ये फारूक ये कुछ चीज़ें प्रूफ कर देगा, मैं जाके अपनी सारी वीडियोज़ फारूक से रिलेटेड डिलीट कर दूंगा और मैं एक अपॉलॉजी वीडियो भी बना के डालूंगा अपने चैनल पे, जहां पे मैं फारूक से खुद माफ़ी मांगूंगा। जी हाँ, ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं। अगर ये 5 चीज़ें फारूक प्रूफ कर दे, मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं, वीडियो बना के अपॉलॉजी करने के लिए तैयार हूं, सारी वीडियोस डिलीट करने के लिए तैयार हूं। पहली चीज़, अगर फारूक ये प्रूफ कर दे कि मैं अमेरिका में नहीं हूं, मैं इंडिया में हूं अभी, अगर ये फारूक प्रूफ कर देगा तो मैं अपने चैनल डिलीट, अपना वीडियो डिलीट कर दूंगा। दूसरी चीज़, अगर फारूक ये प्रूफ कर देता है कि मैं मुसलमान नहीं हूं, वो कह रहा है ये मुसलमान नहीं है, अगर फारूक ये प्रूफ कर देगा तो मैं अपने वीडियोस को डिलीट कर दूंगा। तीसरी चीज़, इसने कहा कि ये राइट विंग हिंदू है, राइट विंग का भेजा हुआ है। अगर फारूक ये प्रूफ कर देगा कि मैं राइट विंग का भेजा हुआ हूं तो मैं अपने वीडियो को डिलीट कर दूंगा। ठीक है। चौथी चीज, इसने ये बोला है कि मैंने इसके उन 2 बंदों का, राजेश और अभिषेक की प्राइवेसी रिवील करी है, जो कि इसने खुद अपनी वीडियो में बताया था कि ये मेरे पेट्रियन है। तो ये अगर प्राइवेसी रिवील करी है तो इसका कहां से इसने पॉइंट निकाला, ये मुझे प्रूफ कर दे तो मैं अपने वीडियो डिलीट कर दूंगा। और लास्ट पॉइंट है जो कि इसने मुझे बोला कि मैं अलग अलग अकाउंट बना के इसको अटैक कर रहा हूं, अलग अलग अकाउंट बना के मैं इसको, इसके फैंस को अटैक कर रहा हूं। अगर फारूक ये प्रूफ कर देगा कि मेरी आतिफ इकबाल के अलावा और कितने अकाउंट से मैंने इसको अटैक किया है प्रूफ के साथ, तो मैं अपनी सारी वीडियोस फारूक से रिलेटेड डिलीट कर दूंगा और आगे फ्यूचर में कभी नहीं बनाऊंगा और इससे माफ़ी मांग के एक अपॉलॉजी वीडियो भी डालूंगा अगर फारूक ये सारी चीज़ें प्रूफ कर देता है जो कि मैंने आपको बताई है। फारूक प्लीज़ इसको प्रूफ करो, मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे क्लाउड चेसर बोल सकते हो, ऐसी वीडियो डाल दो अपडेट वीडियो करके समथिंग, मेरा नाम मत लो। ये 5 चीज़ें प्रूफ कर दो तो मैं सारी वीडियोस डिलीट करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। अब अगर तुम सच में मर्द हो, सच में दम है तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर, तुम मर्द हो, तो तुम ये 5 चीज़ें मुझे प्रूफ करके दिखाओ। और याद रखना, मेरे पास एक बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है कि तुमने मुझे मारने की धमकी दी है, इसको मैं कभी भी रिपोर्ट कर सकता हूँ। आई कैन रिपोर्ट एनी टाइम आई लाइक यूएस के अंदर। और तुम जानते हो कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस कितना बड़ा हो सकता है, कितनी हैवी पेनल्टी और तुम पे केस जल सकते हैं, तुम प्रिजन में जा सकते हो इस चीज़ के लिए लेके। ठीक है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर तक का केस लग सकता है तुम्हारे ऊपर कि तुम मुझे मरवाना चाह रहे हो। प्लीज़ यार, अमेरिका में रहते हो, सोच के बोला करो। मैं ये 5 चीज़ें प्रूफ करो, तुम चाहे ट्वीट ही कर दो, पर ये 5 चीज़ें तुम ट्वीट करके इसको प्रूफ करो। तुम प्रूफ, मुंह से मत बोलना, प्रूफ देना बस। मुझे और इसके बारे में कुछ बकवास नहीं करनी, ये उस लायक ही नहीं है, गधा है। एनीवे, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।